जुम्मे का पूरा दिन इस इंतज़ार में गुजर गया कि अभी पीसीबी की तरफ से कोई मीडिया रिलीज़ आएगी, कोई प्रेशर आएगा, वर्ल्ड T20 का बायकॉट करना है नहीं करना। एक आई मीडिया रिलीज़ बाय द वे इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन बाद में डिलीट हो गई। हाँ, उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन जो प्रेस रिलीज़ आई वो ये थी कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए रिटेंशंस की जो डेट्स हैं फ्रेंचाइजीज़ के लिए, 8 फ्रेंचाइजीज़ के लिए, वो फाइनलाइज कर दी गई हैं। उसमें जनाब क्या खा लिया आज? अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग 11वां एडिशन, ठीक है। प्लेयर्स ऑक्शन से पहले जो रिटेंशंस की डेट हैं फाइनल वो कंफर्म कर दी गई हैं। जो 6 पुरानी टीम्स हैं उनके लिए रिटेंशंस फाइनलाइज करने की डेट रखी गई है 3 फरवरी। लेकिन जो 2 नई फ्रेंचाइजीज़ हैं ना, सियालकोट स्टैलियंस प्लस हैदराबाद, उनके लिए डेट रखी गई है 6 फरवरी। तो टेक्निकली जो आप कह लें कि 2 दिन ज़्यादा कर लें या कुछ घंटे वंटे भी मिलाकर सारा काचा माचा कर ले तो 3 एक दिन करने चलें, तो 3 एक दिन पहले पुरानी 6 फ्रेंचाइजीज़ अपनी रिटेंशंस जमा कराएंगी। हर कैटेगरी में से एक प्लेयर, प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर, इनमें से वो अपनी जिसे कहते हैं जो रिटेंशंस हैं वो फाइनलाइज कर देंगी 3 तारीख तक। फिर आएगा नंबर सियालकोट स्टैलियंस का और हैदराबाद का, उनके पास एडिशनल टाइम होगा। तो इस एडिशनल टाइम में वो डेफिनेटली देखेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो रिलीज़ हो गए हैं जो रिटेन नहीं हुए वे, और वो उन प्लेयर्स को लेकर अपनी रिटेंशंस बना सकते हैं बड़े आराम से। तो ये इन दोनों फ्रेंचाइजीज़ को एक बड़ा ठीक ठाक किस्म का एडवांटेज है, और डेफिनेटली इनको एडवांटेज मिलना भी चाहिए। पैसे ज़्यादा दिए हुए हैं, ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो उनको पीसीबी जितना फैसिलिटेट कर सकता है पीसीबी कर रहा है, एंड दैट इज़ समथिंग रियली गुड, क्योंकि उन फ्रेंचाइजीज़ को भी तो अपना सब कुछ बनाना है ना, एसेट इन टर्म्स ऑफ टीम मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। अच्छा, तो ये रिलीज़ होने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं ये 2 नई टीम्स के लिए दस्तयाब होंगे। हर कैटेगरी में से रिटेंशन करके ये दोनों नई फ्रेंचाइजीज़ भी अपनी कोर टीम बना सकती हैं। उसके बाद जितने भी बाकी रह जाएंगे वो सीधा जाएंगे कहाँ पर, इसमें ऑक्शन में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि ऑब्वियसली हैदराबाद, बल्कि हैदराबाद क्या, 8 की 8 फ्रेंचाइजीज़ को जो भी प्लेयर्स वो रिटेन कर रहे हैं उनके साथ उनको एक लीगल एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और वो लीगल एग्रीमेंट कंसेंचुअल होगा। मतलब ये कि फ्रेंचाइज का ओनर या केयर टेकर और वो प्लेयर, वो दोनों रजामंद होंगे तो रिटेंशन होगी। अगर प्लेयर रजामंद नहीं है ना तो फिर रिटेंशन नहीं हो सकती। फ्रेंचाइज़ का मालिक जितना मर्जी जोर लगा ले, और फ्रेंचाइज़ का मालिक प्लेयर के साथ ये भी नहीं कर सकता कि यार तू ना जा, मैं तुझे रिटेन कर लेता हूँ, तुझे लग रहा है ना कि अगर तुझे मैं लेट से 3 करोड़ देता हूँ लेकिन तू बड़े आराम से 7-8 करोड़ निकाल सकता है ऑक्शन में से, मैं तुझे 7-8 करोड़ दे दूँगा, तू टेंशन ना ले। ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने किसी भी फ्रेंचाइज़ के मालिक ने किसी रिटेन प्लेयर को उस अमाउंट से ज़्यादा दी है जिस पे वो पहले रिटेंशंस पे आ रहा था, रिटेन हो रहा था, तो वो अमाउंट फ्रेंचाइज का ओनर या केयर टेकर प्लस प्लेयर या उसका एजेंट वो पीसीबी को बताएंगे। टोटल अमाउंट रिटेंशंस की जितनी भी होगी वो ओरिजिनल पर्स 45 करोड़ में से माइनस होंगी। ये पीसीबी ने साफ बताया हुआ है कि किसी ने अंडर द टेबल को डील करने की कोशिश की ना कि भाई तू बस कह दे कि यार मैं रिटेन हो रहा हूँ, उन्हीं पैसों में हो रहा हूँ 3 करोड़ में, लेकिन मैं तुझे दे दूंगा 5-7 करोड़, तो भाई साहब फिर अगर पीसीबी को ये बात पता चली ना, पीसीबी ने मारनी है तलवार। प्लेयर के ऊपर बैन, प्लेयर के एजेंट के ऊपर बैन। ठीक है ना। तो ये जितने भी फ्रेंचाइज ओनर्स और जितने भी प्लेयर्स हैं ना जो जिनकी रिटेंशंस की चल रही है बात, अपनी अपनी फ्रेंचाइज के साथ ये जेहन में रखिएगा, जो भी टोटल पैसे हैं ना, फ्रेंचाइज वाला अगर ऊँगा कर रहा है खुद ही जाकर पीसी को बता देना, क्योंकि फ्रेंचाइज का ओनर बच जाएगा। पीसीबी ने कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसको क्या सज़ा मिलेगी। प्लेयर और उसके एजेंट का साफ लिखा हुआ है कि दोनों बैन हो जाएंगे, तो भैया बैन ना हो जाना। और ये भी नहीं पीसीबी ने बताया हुआ कि कितने टाइम के लिए बैन करेंगे, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पता लगे लंबे गए 4 हैं। ताऊ को ज़्यादा पैसे कमाने थे, ताऊ सीधा लंबे रास्ते से अंदर हो गए। तो ये काम ना करना। बाकी अब देखें 3 फरवरी तक जो पुरानी 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं वो अपनी क्या रिटेंशंस की लिस्ट देती हैं, फिर उसके बाद 6 तारीख को जो 2 नई फ्रेंचाइजीज़ हैं वो क्या लिस्ट देती हैं अपने प्लेयर्स की। उनके पास एडवांटेज है वैसे ठीक ठाक,
वो देखो डायमंड कैटेगरी में, वो सॉरी चारों कैटेगरीज में बड़े मेजर प्लेयर्स साइन अप कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनको डील बनानी पड़ेगी, वो एक अलहदा बात है, बट स्टिल ये मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो आपके प्लेयर्स हैं ना वो ऑक्शन में जाना चाहते हैं। ये कंफर्म बात है, ज़्यादातर प्लेयर्स का ना मूड यही है कि हम ऑक्शन में जाएं, रिटेंशंस ना, क्योंकि उनको ये लगता है कि जितने में अभी वो रिटेन होंगे ना उससे ज़्यादा पैसे वो ऑक्शन में कमा लेंगे। तो अब देखना ये है कि कितने प्लेयर्स रिटेन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इनफैक्ट मैं किसी का पढ़ रहा था, उसने लिखा हुआ था कि अगर कोई एवं फजूल सी रिटेंशंस आपको नज़र आए ना फ्रेंचाइजीज़ में, तो फ्रेंचाइजीज़ या उनके जो ये मैनेजमेंट के लोग हैं जो रिटेंशन कर रहे हैं उनको गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। वो बेचारे भी मजबूर थे, प्लेयर राज़ी नहीं हुआ और पीसीबी ने साफ कहा हुआ है प्लेयर राज़ी होगा तो रिटेंशन होगी। इससे पहले प्लेयर से नहीं पूछा जाता था, फ्रेंचाइज वाले खुद ही बता देते थे हम इसको रिटेन कर रहे हैं। अब वो जिसे कहते हैं ना सेठ की नौकरी पे लग गया था, पैसे भी कम, काम भी ज़्यादा, बस उसका चल रहा था। इस दफ़ा पीसीबी ने ये भी काम अच्छा किया कि प्लेयर की रजामंदी भी चाहिए कि भैया रिटेन होना है या नहीं होना। तो प्लेयर, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपके मैक्सिमम प्लेयर्स जो हैं वो रिटेन नहीं होना चाहते, तो वो ऑक्शन में ही आएंगे। अच्छा, प्लस डायरेक्ट साइनिंग भी होगी, वो भी इसी का पार्ट है। ऑक्शन से पहले 11 फरवरी को ऑक्शन है, तो उससे पहले मैं डायरेक्ट साइनिंग का भी सारा सीन पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक्साइटिंग डेज़। अब देखते हैं कि 3 फरवरी को क्या लिस्ट आती है। ठीक है, 6 फ्रेंचाइजीज पुरानी वो किस किस प्लेयर को अपने किस किस कैटेगरी में रिटेन करने में कामयाब होती हैं, और प्लस जो 2 नई फ्रेंचाइजीज हैं सियालकोट और हैदराबाद, ये क्या रिटेंशन सामने लेकर आती हैं, इनके पास कौन से प्लेयर आते हैं, इनकी क्या डील बनती है। एक्साइटिंग टाइम्स। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना।